अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल जो मेरा टॉपिक था दैट वाज अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल्स के बारे में बताता है, जस्ट शेल्स के बारे में, जिसमें मैंने के एल एम एन की बात की थी। अच्छा, आपको याद होगा जब मैंने बोहर का मॉडल पढ़ाया तो बच्चे बोहर का मॉडल पढ़ाते हुए मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा कि जब हमने ना हाइड्रोजन को हाई रिजॉल्विंग पावर के अंदर रखा तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते थे कि उसकी जो लाइनें थी वो मजीद लाइनों के अंदर जो है वो स्प्लिट आउट हो रही थी। ठीक है। अब जब उसकी लाइनें स्प्लिट आउट हो रही थी हाइड्रोजन की, तो हमने जो है ये, अब जाहिर बात है हाइड्रोजन क्या है बजाते खुद, हाइड्रोजन एटम ही है ना। तो एटम के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के एटम में कोई ऐसी चीज है जिससे क्या होता है, मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के एटम में जस्ट शेल्स नहीं है, कुछ और भी है जिसकी वजह से उसकी लाइनें मजीद ओरिजिनेट हो रही थी। जी बिल्कुल। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आज हमने पढ़ना है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जब हमने हाइड्रोजन को हाई रिजोल्विंग पावर से देखा तो उसका जो स्पेक्ट्रम निकला उसमें हमने ये देखा कि उसकी हर एक लाइन मजीद लाइनों के अंदर सेपरेट आउट हो रही है। इट मीन्स उसके एटम, वो हमें ये स्टडी बता रहा है, उसकी स्टडी हमें ये बता रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि शेल्स के साथ कुछ और भी चीजें होती हैं जिसने उसको घेरे में लिया होता है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताता है अबाउट सब शेल्स के बारे में। आज आपको पता चल गया होगा कि बोहर ने जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखा था तो उसके डिफेक्ट्स में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हर एक लाइन मजीद लाइनों के अंदर सेपरेट आउट हो रही, क्योंकि हर एक शेल मजीद सब शेल से मिलकर बनता है। और सब शेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो नंबर हमने पढ़ने हैं वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है अबाउट द सबशेल्स के बारे में। सबशेल्स को क्या होते हैं? सबशेल्स होता है एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। बेटा ये वो सबशेल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन स्टे करते हैं। अब एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, कम आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी में अगर हमारे, जैसे आप देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसको हमने भरना है तो उसको हम 1s1 में ही 1s1 उसको भरते हैं और यही इसको जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। एस में 1 आ सकता है, ये नहीं आप कह सकते मैम इसमें तो आपने कहा था कि 2 हैं तो 2 क्यों नहीं है, 1 कम आ सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं आ सकते। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, 6 से कम नहीं हो सकते, डी में 10 हो सकते हैं, एफ में 14 हो सकती हैं। ठीक है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको स्टडी देता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सबशेल्स के बारे में। सबशेल्स आपके पास 4 किस्म के हैं, एस फॉर स्फेरिकल, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज्ड एंड एफ फॉर फंडामेंटल। एस ऑर्बिटल जो है सबशेल जो है बेटा, उसकी जो शक्ल होती है स्फेरिकल मतलब गोल होती है, आपके सामने बनी हुई है। और पी जो होता है, पी सबशेल जो होता है उसकी जो शेप होती है वो डंबल शेप होती है, जैसे ये डंबल है। उसके बाद डी जो होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन डी डिफ्यूज से भी निकला है क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डंबल्स आपस में डिफ्यूज होते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, तो ये इनसे निकला है। अच्छा, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि एन की वैल्यू हमेशा कहाँ से निकला करेगी, एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू निकला करेगी, मतलब एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, तो वो मैंने कल आपको बताया था कि वो जीरो से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, वो 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, वो 1 2 3 इस तरह से। जबकि जो हमारे पास एल की वैल्यू होगी, एल की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट होगी जनाब 0 से। ये मैं लिखना भूल गई थी। तो एल की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो होगी 0 से। ठीक है ना। अच्छा, और 0 1 2 3 सो ऑन एंड n-1, ये इसका फार्मूला होगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का। मतलब ये n-1 से क्या मुराद है बच्चों, जो मैंने कल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाया था, अगर n1 हुआ करेगा तो l0 हुआ करेगा, अगर n2 हुआ करेगा तो 2-1 तो l1 हुआ करेगा। यानी आप l की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो कि n-1। अब आप कहेंगे n कहाँ से आ गया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर तो अलग है। बिल्कुल अलग नहीं है, ये आपके पास शेल है पहले वाला और बाकी वाले इसके सब शेल है। अगर n1 होगा तो l0 होगा, n2 होगा तो l1 होगा। तो ये हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि जब l0 हुआ करेगा तब s सबशेल होगा, जब l1 हुआ करेगा तो p सबशेल हुआ करेगा, जब l2 हुआ करेगा तो d सबशेल हुआ करेगा।